हाइट में फर्क महसूस हो जाएगा। कई 1 इंच का फर्क भी आएगा ना इसमें साइड वॉल में, तो फाइनल उसमें 1 फुट का फर्क आएगा। 1 इंच में 1 फुट का फर्क डाल देगा। अच्छा 1 इंच अगर ज्यादा हो गया तो 1 फुट के ज्यादा ट्रैवल कर जाएगा। यहाँ तक कि 1 इंच ज्यादा होगी तो फाइनल जो होगा ना 1 फुट का फर्क आएगा। तो कुल मिलाकर जब ट्रैक्टर हम जैसे कुछ बंदे कहे ना वो घिसा हुआ टायर चलाओ, हाँ। तो उसमें तो ये मान चलो अगर आपने 1 इंच टायर घिसा दिया तो 1 फुट आपने अपने ट्रैक्टर चाल कम कर दी। हाँ। तरीका है। तो ये देख लो फार्मूले में भी उतनी आई थी हाँ और आपने नाप ली उतनी आ रही है एक्यूरेट। ना ना बिल्कुल ये बात सही कह रहे हो। ठीक है ना। और ये चीज काम की चीज है। इस फॉर्मूले से जैसे एजेंसी में टायर लेते टाइम वहीं बैठे बैठे बंदा बता देगा हाँ। एक चक्कर में कितने फीट ये ट्रैक्टर दूरी तय करेगा, हाँ। कितनी चाल ट्रैक्टर की बनेगी, कितनी घटेगी। भाई पिछली बार है ना हमने एक टायर की साइड वॉल की ना हाइट मापने के लिए पूरा टायर घुमाओ कितना बनेगा उसका, तो वो वीडियो बनाई थी। वो वीडियो जैसे मैं पीछे जोड़ दूंगा वो तो उसमें है ना अब कुछ एक फार्मूला बच गया था। सर्कमफ्रेंस का अपना एक फार्मूला होता है जो किस तरीके से निकालना है। तो इसमें ना कुछ भाइयों ने सजेशन दिया था, भाई चौहान जी को भी मेरे को भी कमेंट में बताया, कुछ बंदों ने पर्सनली फ़ोन करके बताया कि भाई ये चीज़ थोड़ी सी और डिटेल में बताओ ताकि ज़मींदार को आराम से समझ में आ जाए। तो आज हम दोबारा से उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चौहान जी और सागर के मेहनत है भैया, जैसे दोबारा पॉइंट हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो एक बार चौहान जी से बात कर लेते हैं और इनके पॉइंटों के बारे में निकालने को है। चौहान जी नमस्कार। नमस्ते भाई, नमस्ते चौहान जी भाई आओ, नमस्कार। ये अपना पॉइंट रह गया पिछली बार, हाँ, जल्दबाजी में भूल गए थे हम। तो क्लियर कर देंगे। हाँ वैसे एक बात तो है, बंदे देखे तो हैं वीडियो, मतलब बंदों ने देख कर बताया है कि भाई ये वाली कमी रहेगी एक चीज। अच्छा तो आज चलो इस फार्मूले पर पहले एक बार एक्चुअल में वो ही बताओ, बट शुरू से ही बता दो तो दोबारा से। देखो शुरू से हमने पिछली वाले में ये कवर किया था कि आपका जितना टायर बड़ा होगा उतना ही वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा। हाँ ज्यादा दूरी तय करेगा। फिर आपने ये कहा कि भाई ये 12/4/28 का टायर है। हाँ 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 अगर इसमें कोई 13/4/28 का डाल देता है तो इसकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी, हाँ या 16 का डाल देता है तो कितनी बढ़ जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि घेरा जो मेरे रिम का घेरा वो तो 28 का ही है। सर्कमफ्रेंस का 28 है। ठीक है ना। तो हमने जो नाप तोल करी थी पूरे इसकी करी थी। हाँ हाँ ठीक है। अब इसमें दो चीज हैं, आपका सर्कमफ्रेंस तो है 28 पूरा हाँ, घेरा। हाँ पूरा घेरा तो हाँ ठीक है। 28 इंच का। 28 इंच का। उसका आधा जो रेडियस है वो 14 इंच हो गया। ठीक है। अब हमने ये नाप ली यहाँ से ऊपर की, क्योंकि ये टायर कितना जितना बड़ा होगा मेन निकालनी है ये है हमने ये निकालनी है। हाँ हाँ ठीक है ना। अब इसको नाप ले यहाँ से यहाँ। सागर मारे फीता मारे, फीता कर ले, फीता नजर करो सर। 1 फीट से लियो इसने, यही यहाँ था। लगभग 10 इंच का ऊपर से मिला सर तुम्हें। 10 इंच आया है। 10 इंच आ रहा है ये पूरा 10 इंच आया है। ठीक है। ठीक है। अब ये 10 इंच आ गया। अब इसको फार्मूले में डाल लो तो आपको पता चल जाएगा एक चक्कर में कितने फीट ये चला। तो एक बार मैं थोड़ा आपने रोकूंगा, मैं एक बार थोड़ा विस्तार में समझा भी दूं। हाँ। थोड़ा भाई कि जैसे अब इस कोई निकल जाए कोई बड़ी बात नहीं। इस वीडियो में क्या बता रहे हैं, जैसे कई बार क्या भाई टायर लेने कोई बंदा जाता है, अब जैसे रिम तो हमेशा 28 का, जो ये रेडियस इसको रेडियस बोल रहे हैं, पूरा जो घुमा हुआ है ये 28 इंच का सर्कमफ्रेंस हो गया, ये 28 इंच का। अब इसका रेडियस निकालेंगे तो ये यहाँ तो ये पॉइंट देखो, पॉइंट दे रखा है, ये इसलिए दे रखा है तो मापने के लिए। यहाँ से और यहाँ का जो बना है वो इसका आधा हो गया, तो 14 इंच का रेडियस हो गया, इसका सर्कमफ्रेंस हो गया 28 इंच का, और 28 इंच का इसका घेरा हो गया और 14 इंच का इसका रेडियस हो गया। अब इसका तो हमने बता दिया, टायर में कहीं भी है ना ये लिखा नहीं मिलता भाई टायर की हाइट कितनी है। और ये हाइट ना काफ़ी मैटर करती है, जैसे ट्रैक्टर की आपको स्पीड बढ़ानी है या घटानी है। जैसे कई बार क्या हो, कुछ ट्रैक्टर सुपर सीडर में चलते नहीं, सेम कंपनी सेम कंडीशन सारा सब कुछ होता है, लेकिन वो ट्रैक्टर सुपर सीडर में नहीं चलता, और दूसरा ट्रैक्टर उसी सेम HP का सेम ट्रैक्टर चल रहा होता है। कहीं ना कहीं टायर का भी उसमें मैटर होता है। चाल जैसे ट्रैक्टर स्पीड कम करने का तरीका है, और जो बंदे ट्रैक्टर को रोड पर चला रहे हैं उनके लिए ट्रैक्टर की स्पीड ज़्यादा होनी ज़रूरी है, क्योंकि उनको खाली आना है तो उस टाइम पर थोड़ा ट्रैक्टर तेज़ चले तो कम टाइम चलेगा, ट्रैक्टर कम डीजल लेगा। तो ये वीडियो ना वहाँ है, टायर लेते टाइम इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। तो यही चीज़ बताना चाह रहे हैं भाई, ट्रैक्टर की जैसे हम स्पीड घटाना या कम या ज़्यादा करना चाहें ना, तो ये भी एक तरीका है जो कि ज़मींदार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए टायर लेते टाइम। और ये मेजर है ना फार्मूला बहुत कम मिलेगा आप लोगों को, और इसका रेशियो भी बताएंगे चौहान जी। पिछली बार को कितना चौहान जी 80 से 95% था ना लगभग। हाँ, 80 से 95% के बीच में एक वेरिएशन हो, हर कंपनी अपना अपना। जैसे 14.4 है
इंच 14 जैसे 28 इंच, तो ये 14.4 है, 14.4, तो इसकी ये चौड़ाई होगी टायर की। इसका 80% ये तकरीबन आता है, 80 से 80 95 के बीच में 95 के बीच में उसका हर एक कंपनी का वेरी करता है। हाँ हाँ, वही स्पीड का कम ज्यादा कर दिया। जैसे बंदा टायर लेकर एक का 80% का हो गया, एक का हो भाई गया। ने कही थी 80 है, फिर तो जल्दी घिस जाएगा। अरे भाई हमने इसका कहा 80%, 80% टायर लेने की नहीं कही है। कोई नहीं, देखो वो समझ नहीं पाया होगा बंदा। एक भाई ने लिखा कि जी 80% ले ले तो बहुत जल्दी जल्दी टायर बदलने पड़ेंगे। तो उसका मेरा मतलब ये था, इसका 80% ये होती है। हाँ, जो ये चौड़ाई है, हाँ। इसका 80% ज्यादातर ये वॉल 80 से 95% तक होती है। 80% घिसे हुए लेने, 80% टायर लेने की बात तो नहीं है। जैसे भाई जिस बंदे ने खेत में चलाना वो तो कोशिश करो 80% लेने की, जिसने रोड पे चलाना वो कोशिश करो 95% लेने थोड़े की। बड़े हों ये। हाँ, ताकि जो ट्रैक्टर जैसे ट्रॉली में रोड पे चलते रहे तो उनके लिए 95 वाला बेस्ट रहेगा। 95 में बहुत रेयर आते हैं, कम वो है तो रेयर, बाकी मिल जाए तो उसकी किस्मत, हाँ। कोशिश करने में क्या जा रहा है। तो चलो इस चीज ना फार्मूला में, अब जैसे हमारी जो हाइट आई है 10 इंच आई है इस टायर की, जो ये साइड वॉल की जो हाइट है या 10 इंच आई है, तो फार्मूले में समझाओ जी एक बार लिख फार्मूले में डाल दिए। देखो इसमें के एक बार फार्मूला पूरा समझा दे। वैल्यू है 3.14। हाँ, पाई की वैल्यू तो 3.14 होगी। है। अब जैसे हमने ये रिम बना दिया, वो है जो वहाँ पे दिखाया था 14 इंच का है, जैसे जो पूरा सर्कमफ्रेंस है इसका वो है 28 इंच का, जो कि 12.4 28 का टायर है जो हमारा, और इसका आधा होगा 14 इंच, जो कि ये रिम का घेरा होगा पूरा। और साथ में जैसे टायर हो गया, टायर का जो ये वाला एरिया है ये तो सर्कमफ्रेंस वो है जो है इसका, ये तो 28 इंच, यानी कि इसका जो आधा हिस्सा है ये होगा 14 इंची का। अब जैसे हमने मापनी थी ये वाली चीज़, बट टायर की ये हाइट कितनी है, ये चारों तरफ एक जैसी है, क्योंकि फाइनल जो टायर ट्रैक्टर का रखा था वो ज़मीन में ये वाला हिस्सा रखा था बाहर वाला, और ट्रैक्टर की जो स्पीड बनेगी वो बाहर वाले हिस्से से बनेगी। रोड पे तो बीच वाले से ही बनती है ज्यादातर। हाँ, तो हाँ ये वाला ना, इसमें जैसे ये वाला यहाँ से नापनी पड़ेगी हाइट। हाँ नहीं वो तो है, यहाँ से नापी है ना। अरे चौहान जी मैं तो बता रहे हैं बाहर वाला जो हिस्सा है, अब देखा जाए टायर में सबसे बाहरला हिस्सा बाहर वाला हिस्सा यही तो है। तो वो उसी हिसाब से बता रहे हैं टायर। अब जैसे हम रिम में टाइट हो गए टायर ऐसे, तो इसका सर्कमफ्रेंस का जो है फार्मूला है 2πr। अब आ जाओ सागर बता दे, समझा तू एक बार, तू समझा प्रॉपर तरीके से। यहाँ जो है रेडियस जो मेरा आया 14 इंच हो गया, 28 का था, 28 का था 24 इंच, 14 इंच हो गया। ठीक है, 14 इंच प्लस में रेडियस हो गया। प्लस रेडियस। ठीक है। अब इसको खोलते हैं फार्मूले को। जो 2 का 2, पाई की वैल्यू रख दी 3.14, ब्रैकेट बंद कर दिया। 14 हमारा वो है, और आर जो हमने ये नापया था, जो नापया 10 इंच आया था हमारा जो, ये कर ठीक ठीक, ये हमने 10 कर दिया, ये 10 कर और दिया। भाग में 12 हो गए, भाग में 12 फीट इंच को फिट में बनाने के लिए। ठीक ठीक है। अब फिर नीचे फिर आपने किया 2 गुणा में 3.14 6.28 आ गया। हाँ, ये इसने गुणा करेंगे 6.28 आ गया। ब्रैकेट ने बाद में खोल, ब्रैकेट में क्या 14 जमा में 10 हो गया था 24 हो गया सीधा सीधा, और भाग में 12 है नीचे। तो इसने टोटल आउटपुट निकाला तो 12.56 फीट अप्रोक्सीमेट। जैसे इस ट्रैक्टर की जो इस टायर की जो टोटल गोलाई है, जो दूरी तय करेगा यो 12.5 फुट के लगभग तय करेगा। करनी चाहिए इसको। हाँ ठीक है। अब जब फार्मूला ब्रैकेट हटाओगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, 6.28 मल्टीप्लाइड बाई 24, जो भी वो आई वैल्यू उसको डिवाइड बाई 12 कर दो, तो ये 12.56 आ रहा है। हाँ, 12.56 फुट एरिया इसने ट्रैक्टर कवर करना चाहिए। हाँ, तब एक बार यो देख लेते हैं। आपने यहाँ मैंने निशान मार पकड़िए एक बार, लेकिन पीछे रखा। हाँ, ये निशान लगा दिया दिया, निशान ला दिया, टायर पे मार दिया। ये रिम का हो गया, टायर का निशान हो गया, और साथ में जमीन में लगा दिया। अब इसको एक चक्कर पूरा चलाऊंगा। हाँ हाँ, आप मुझे बता देना, वहाँ रोक दूंगा, और फिर आप वो दूरी नापना। ये इतनी आएगी जो फार्मूले में। अप्रोक्सीमेट यहीं पहुंचेगी, क्योंकि थोड़ा बहुत हमारे रोकने में भी आगे पीछे हो सकता है। एक तो हाँ जी, एक चीज़ और भी थी भाई, इसको ट्रैक्टर चलाने का तरीका जो था वो बताओ भाई। ट्रैक्टर जैसे सीधा रखना, वो क्या चीज़, वो चीज़ बताओ। वो ऐसा है कि ये जब ये देखो ये फार्मूले के लिए है, हाँ, पर अगर आपने ट्रैक्टर टेढ़ा लिया हाँ हाँ, तो वो पहिया ज्यादा तेज चलेगा, हाँ। इधर वाला कम हो जाएगा, बिल्कुल तो बिल्कुल। आपकी कैलकुलेशन में स्प्रेस हो जाएगी। तो ट्रैक्टर सीधा तो रखो। ये तो आपने बिल्कुल लड़ाई की तरह सीधा ही रखना है एकदम से, दोनों की चाल बराबर है। थोड़ा सा टेढ़ा उधर का स्टीयरिंग हो गया तो ये मंदा हो जाएगा, वो तेज हो जाएगा, फिर भाई नू कहेंगे भाई ये तो आया नहीं, गलत बोल रहा है। नहीं, जैसे कंडीशन बतानी जरूरी है ना, कई बार और कुछ भाई बंदे। मैंने वो इधर को कर दिया उस साइड में, तो ये पहिया ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ये कम करेगा उधर वाला, फिर कहेगा ये फिर गलत हो गया। तो ये वो भी गलत है। और फिर एक चीज और भी हमने फिर भी निशान लगा रखा है, टायर ने ज्यादा हम घूमने देंगे ही नहीं। भाई अब बिल्कुल मैं steering चलो चलो ले आओ। आप मैंने बता दीजिए वो निशान मिला है। हाँ हाँ, आने दो आने दो, चलो चलो चलो।
बस 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 कर दो बंद। नापो भाई इसने ला भाई एक मेरे तो पकड़ा दियो, मेरे तो पर पूरा भी निशान मार दे। हाँ यो निशान लगा दिया भाई हमने। इसमें 1 फुट कट रहा है। हाँ तो हाँ 1 फुट है ना, जैसे वो दिखा देंगे वहाँ पे, दिखाई देंगे दिखा दे। भाई हमने जैसे यहाँ पे ना ये 1 फुट एक्स्ट्रा अलग तो छोड़े, क्योंकि इसमें आगे जो कड़ा हो ना वो कड़ा टूट रहा है, तो इसलिए हमने क्या करा 1 फुट तो दिखा दिया, 1 फुट के निशान पर रख दिया यहाँ पे। तो वहाँ पे 1 फुट एक्स्ट्रा दिखा होगा, 13 फुट होना चाहिए, 13.5 फुट। 12.56 आ रहा था। हाँ तो अगर मैं देखूँ तो 13.5 है, देख लो यो आया है, ये तो 13 फीट हो गया। एक मतलब 1 फीट तो घटाएगा इसमें तो 12 हो गया। हाँ 12.56 था, 12.56 आ गया। कत्ती नुक्का बिल्कुल एक्यूरेट है भाई साहब, कत्ती दो। नहीं नहीं यह चीज़ मेन जो रोड पर ट्रैक्टर चलाना उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है यार। भाई रोड पर चलाते टाइम कोशिश करो हाई वॉल वाला ट्रैक्टर लिया जा। हाँ ये वाला भाई 80 से ऊपर का लिया जा परसेंटेज का। सीडर और भाई जिसने खेती का ज्यादा काम करना है तो लो अपना 80% के करीब का लो, नीचे वाला ले लो जिसकी ये लंबाई कम। क्योंकि हम ट्रैक्टर की स्पीड घटा नहीं सकते, बढ़ा तो सकते हैं। बाई आइडल आरपीएम में जो स्पीड है ट्रैक्टर उससे कम नहीं कर सकते, वो गियर से ही हो सके। या फिर एक ये भी तरीका है। तो ये देख लो फार्मूले में भी उतनी आई थी हाँ और आपने नाप ली उतनी आ रही है एक्यूरेट। ना ना बिल्कुल ये बात सही कह रहे हो, ठीक है ना। और ये चीज़ काम की चीज़ है। इस फॉर्मूले से जैसे एजेंसी में टायर लेते टाइम वहीं बैठे बैठे बंदा बता देगा हाँ, एक चक्कर में कितना कितने फीट ये ट्रैक्टर दूरी तय करेगा, कितनी चाल ट्रैक्टर की बनेगी, कितनी घटेगी। तो यह चीज़ वाकई में बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई जगह ना ट्रैक्टरों में क्या है, ट्रैक्टर मॉडल सेम है, जैसे 18.6 जैसे 16.9 28 का टायर है, कई जगह मिल जाए 30.9 जैसे 28 का कौन सा हो 16.9 30 का, 30 तो खैर घेरा होगा उससे, उसकी डिस्टेंस वो बढ़ गई, रेडियस बढ़ा दिया ट्रैक्टर। वो 2 इंच का ये फर्क है ना, ट्रैक्टर चाल में बहुत ज्यादा फर्क है। हाँ हाइट में फर्क महसूस हो जाए कई 1 इंच का फर्क भी आएगा ना इसमें साइड वॉल में, तो फाइनल उसमें 1 फुट का फर्क आएगा। 1 इंच में 1 फुट का फर्क डाल देगा। अच्छा 1 इंच अगर ज्यादा हो गया तो 1 फुट के ज्यादा ट्रैवल कर जाएगा। यहाँ तक कि 1 इंच ज्यादा होगी तो फाइनल जो होगा ना 1 फुट का फर्क आएगा। तो कुल मिलाकर जब ट्रैक्टर हम जैसे कुछ बंदे कहे ना वो घिसा हुआ टायर चलाओ, तो उसमें तो ये मान चलो अगर आपने 1 इंच टायर घिसा दिया तो 1 फुट आपने अपने ट्रैक्टर चाल कम कर दी। हाँ और घिसे और टायर आप दोनों ट्रैक्टर ले लो कोई भी सेम साइज, एक घिसे और टायर में सेम आरपीएम कर लो, सेम गियर स्पीड, जिसके नए टायर वो आगे निकल जाएगा। हाँ ये भी एक अच्छा पॉइंट है। जैसे कि वो बड़ा अच्छा कल हमारी रिसर्च में ना ये चीज पॉइंट निकल गया, वो 1 इंच के हेरफेर मैंने 1 फुट का हेरफेर आ रहा था। इस कैलकुलेशन में डालोगे आप 1 इंच का हेरफेर तो 1 फुट का डिस्टेंस पड़ेगा। कल वाली वीडियो तो हमने देखा बस हो भी बहुत गए उस बात में, तो बारिश में खड़े आराम तो लग रहे मतलब नाच करके छोड़ेंगे। तो उसको फार्मूले में डालोगे सब कुछ सही आएगा। नहीं वो हम अपने आप सोच रहे हैं हम भी बतानी सीख ले, पर गुरु बिना ज्ञान नहीं वाली चीज आपके पास आए और आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट होगी चीज। वो आपको सबूत के साथ दिखा दिया। ना ना बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल ना ना बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो धन्यवाद चौहान जी आपका। और भाई जैसे हाँ कराओ भाई जैसे कोई भी गलती हो हमारे तो हुई हो या पहले हुई हो तो बताना जरूर कमेंट कर, क्योंकि हमारे कई बार कई बार ना समझने में भी दिक्कत है, सामने हम कहना कुछ और चाह रहे सामने वाला को समझ कुछ और जाए। तो हमारी इंटेंशन ये है अपनी तरफ से कोशिश करें हम कुछ अच्छा बताने की, कुछ गलती होगी तो माफ़ करना भाई। चलो जैसी वीडियो में कमेंट कर जरूर बताना, वीडियो पसंद चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।